गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 3, जिसका लिंक लेसन है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसमें आप सबसे पहले, जैसे कि हर वर्कशीट में दिया गया है, एक अनसीन पैसेज में शार्क के बारे में पढ़ेंगे। हर यूनिट के शुरू में एक अनसीन पैसेज है। अनसीन का अर्थ है जिसे आपने अभी तक ना देखा है ना पढ़ा है। इसमें आप शार्क के अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र में तैरते हुए मनुष्यों पर शार्क अटैक कर देती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शार्क मछली गलती से उन्हें अपना नॉर्मल प्रे, शिकार समझ लेती है। वह ह्यूमन बीइंग्स और अन्य समुद्री जीवों में अंतर नहीं कर पाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लड की स्मेल आते ही ये पागलपन वाली हालत में पहुंचकर मनुष्य को काटती हो। और शार्क बाइट विक्टिम, विक्टिम का अर्थ है शिकार। शार्क के काटे से जो लोग जिन्हें शार्क काटती है उनमें से 75% सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि शार्क को पता चल जाता है कि उसने गलती से किसी और पर हमला कर दिया है जो उसका भोजन नहीं है। अब हमें समझ में आ रही है कि शार्क्स विलेंस नहीं हैं बल्कि विक्टिम्स हैं। वो तो खुद खतरे में पड़े हुए प्राणी हैं जो विलुप्त होने जा रहे हैं। इफ नॉट ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, डेफिनेटली ऑन द शार्प लाइन ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू मर्सीलेस किलिंग्स। शार्क को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, और वो अगर विलुप्त नहीं भी होने वाली तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिथ रिगार्डिंग शार्क्स? द मिथ इज दैट शार्क्स अटैक पीपल बाय चॉइस, कि वो जानबूझकर हमला करती हैं। मिथ का अर्थ है गलत विश्वास। What percentage of shark bite victims survive? Almost 75% of shark bite victims survive. Why is the author calling the shark victims in danger? Because they are being killed mercilessly. Find the opposite of the following words from the passage: hero, villain, dark, light, safety, danger, life, death, abnormal, नॉर्मल। वोकेबलरी एक्सरसाइजेज में हमें वर्ड मीनिंग्स को मैच करना है जो डिफरेंट कॉलम्स में दिए गए हैं। कॉलम का अर्थ होता है खंबा। ये देखिए, ये एक सीधा और ये ऐसे, ये है कॉलम। ये कॉलम ए, ये कॉलम बी, और ये होती है लाइन, ऐसे जैसे आपकी कॉपी में लाइनें लगी हुई होती हैं। डाउनकास्ट, सैड और डिसअपॉइंटेड, disgraceful, very bad or unacceptable. Mystic, someone who attempts to be united with God through prayer. Crazy, stupid or strange. Challenge, ask someone to prove something. ग्रामर एक्सरसाइज में आपको दो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन और कुड। ये दोनों हमारी क्षमता और योग्यता को बताती हैं। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में और कुड का प्रयोग भूतकाल में हमारी क्षमता और योग्यता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मैंने हिंदी में भी इनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। कुड का एक और प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पकड़ाएंगे? अब ये भूतकाल नहीं है, ये वर्तमान काल में विनम्र निवेदन है। तो इसकी एक्सरसाइज देखिए। आई कैन नॉट थिंक क्लियरली वेन आई एम एंग्री, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं स्पष्ट नहीं सोच सकता। शी ट्राइड वेरी हार्ड बट कुडंट पास द एग्जामिनेशन, बहुत प्रयास किया लेकिन पास नहीं हो सकी। आई कुड रन ए माइल इन 6 minutes वेन आई वॉज यंग। शी कैन ड्राइव ए कार। आई कैन स्पीक 3 languages. Could you tell me the way to the post office? आगे कॉन्ट्रैक्शंस दी हुई हैं
कॉन्ट्रैक्ट माने सिकोड़ दिया गया शब्द, छोटा कर दिया गया। आई विल अपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके W और I को उड़ा दिया गया है, इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ लेटर्स। हमने क्या करना है, एक्सपेंड द गिवन कॉन्ट्रैक्शंस, इन छोटे किए गए वर्ड्स को एक्सपेंड करना है, फुल फॉर्म बनानी है। ये मैंने बना रखी है, ऊपर सबके साथ विल लगेगा, अपोस्ट्रोफी कोमा हट जाएगा, फिर उसके बाद वुड, फिर इज। अब ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया आप लोगों के लिए। सभी वर्ड्स जो हैं एस से शुरू हो रहे हैं, तो अब उसके बाद हम सेकंड लेटर और थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे। जैसे ये देखिए मैंने सीक्वेंस बनाई है, सीजन और सी, इसमें एस ई बराबर है, तो हमने थर्ड लेटर को देखा, ए पहले आता है तो सीजन पहले और सी बाद में। फिर सीम और सीन, पहले तीन लेटर बराबर हैं तो एम पहले आता है, इसलिए एम सीम को हम पहले लिखेंगे और सीन को बाद में। फिर शेवन, साइलेंट और सिंग, ऐसे ही एस आई बराबर हैं, एल और एन को देखेंगे। फिर स्मीयरिंग, फिर सोल्ड, समथिंग, सॉरी, सोल, स्पोकन, स्टार्टेड, स्टॉप, स्ट्रेंजली, सॉरी ये शब्द है स्ट्रेंजली, STRANGELY। ये 16 वर्ड्स हैं, इनको हमने ऐसे सीक्वेंस में लगाना है। अब हमने फर्स्ट लेटर सेम है तो उसके बाद आने वाले वाउल को ध्यान में रखकर, AEIOU को ध्यान में रखकर हमने इनकी सीक्वेंस बनानी है। आगे एक पिक्टोरियल दिया हुआ है जिसके बबल्स में आपने यहां से सिलेक्ट करके सीक्वेंस लगा करके डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, हाउ मच डू यू वांट फॉर हर, आप इस डॉगी के कितने पैसे लोगे, हाउ मच कितने पैसे। आई विल सेल हर टू यू फॉर 100 रुपीज, कहते मेरे पास तो केवल 30 ही रुपए हैं। डोंट बी सैड, यू कैन प्ले विद माई डॉग्स इफ यू वॉन्ट, तुम खेल लो उनके साथ अगर खेलने का दिल कर रहा है तो। वो फिर उनको आवाज लगाता है डॉग सेलर, बल्लू, रॉकी, मोती, बडी, कम आउट। ओ दे आर सो क्यूट बट वन ऑफ देम इज लेम, एक तो लंगड़ा है, क्या मैं उसे ले सकता हूं। तो सेलर कहता है ये तुम्हारे साथ खेल तो नहीं सकता ना, दौड़ तो नहीं सकता दूसरे पपीज की तरह। तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ये नया शब्द है आपके लिए, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, देखते रहिए स्टडी विद परीक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।